राधे राधे सभी को। आज अपने राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, इनमें राजस्थान की लोक देवियों में जीण माता करेंगे। और इससे पहले आपने ने करनी माता का कंप्लीट कर लिया था। पहले वाली वीडियो है जो आर्ट एंड कल्चर में और राजस्थान की लोक देवियों में मैंने करवा रखा है। आज अपने करते हैं जीण माता। तो देखो, जीण माता का जो मूल नाम है जयंती बाई, जैसे जीण माता जैसे जयंती बाई, याद रह जाएगा। अब देखो, इनका जो जन्म हुआ जीण माता का घांगू गांव चूरू में। जीण माता का मूल नाम जयंती बाई, जन्म घांगू गांव चूरू में। आगे देखो उपनाम, इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, शेखावटी की लोक देवी भी कहते हैं, सीकर के चौहानों की कुल देवी। तो देखो, जीण माता है, इनका जन्म गांगू गांव चूरू में होता है, क्योंकि शेखावटी एरिया में आता है तो ये याद रह जाएगा, शेखावटी की लोक देवी हो गई। और शेखावटी में शिखर आता है तो शिखर के चौहानों की कुल देवी, ये चीज याद रह जाएगा। और मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। अब मंदिर देखो, इनका मंदिर का जो निर्माण है ना, राजा हट ने करवाया था 1604 ईस्वी में। और किन के शासनकाल में? पृथ्वी राज जो चौहान फर्स्ट है, इनके शासनकाल में करवाया था 1604 ईस्वी में राजा हट ने। शिखर पर मंदिर है किनका? जीण माता का मंदिर कहाँ है? काजल शिखर पर है, रेवासा शिखर में। और इसके पास ही हर्षगिरी पहाड़ी है, और इसके पास ही इनके भाई है जो हर्षनाथ, उनका मंदिर बना हुआ है। इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर है। तो फिर आके देखो, जीण माता का जो रूप है ना, वो दुर्गा माँ का स्वरूप है। तो जीण माता का रूप दुर्गा माँ का स्वरूप। मेला देखो, जीण माता का चैत्र व आश्विन नवरात्रों पर लगता है। करनी माता का भी तो मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों पर लगता है, यानी कि साल में 2 बार लगता है करनी माता का मेला। तो जीण माता का भी चैत्र व आश्विन नवरात्रों पर। तो देखो, जीण माता के भाई का नाम हर्ष था, तो इनके भाई हर्ष को किन का अवतार माना जाता है? भैरव का अवतार माना जाता है। और जीण माता की जो प्रतिमा है वो क्या कहलाती है? अष्टभुजी प्रतिमा है इनकी जीण माता की। नोट, हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? अभानेरी दोसा में, ये याद रखना, हर्षद माता का अभानेरी दोसा में। अब देखो, जीण माता, इनको क्या है? 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। तो जीण माता के भाई हर्ष, और हर्ष को भैरव का रूप अवतार माना जाता है। मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रों पर माना जाता है। और जिनकी प्रतिमा वो अष्टभुजी है और 2.5 प्याला शराब चढ़ता है। और जो बलि दी जाती है ना जीण माता को, वो बलि दी जाती है देखो बकरे के कानों की। और हाँ, जो लोक साहित्य में जीण माता का जो गीत है ना, वो सबसे लंबा गीत है लोक साहित्य में जीण माता का गीत। और गाते कौन है? जीण माता का गीत गाते हैं कनफटे जोगी। और किसके साथ गाते हैं? देखो, डमरू और सारंगी के साथ, और जिसे चिरंजा कहते हैं। तो जीण माता को चौहानों की कुल देवी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, आया हुआ है 2nd ग्रेड में। तो जीण माता को चौहानों की कुलदेवी भी कहते हैं। जीण व हर्ष दोनों क्या है? भाई बहन। एक दिन क्या है, जीण और जो माता जीण है और इनकी जो भौजाई है, इनके बीच में क्या है, कुछ झगड़ा हो जाता है। तो फिर क्या है, जीण माता मतलब नाराज होकर के कहीं चले जाते हैं। तो हर्ष है ना, अपनी बहन को बहुत समझाते हैं, पर ये नहीं मानती है। तो फिर क्या है, हर्ष भी इनके साथ ही चले जाते हैं, यानी कि ये क्या है, पहाड़ों में मतलब तपस्या करने लग जाते हैं। तो नवदुर्गों में प्रथम मानी जाती है जीण माता। अब ये देखो, महाराजा महेशदान सिंह ने, कौन? महाराजा महेशदान सिंह ने नागौर जिले के प्राचीन कस्बे मारोट के पश्चिम में स्थित पर्वत की गुफा के भीतर अंदर जीण माता का एक छोटा किंतु भव्य। तो एक बार जीण माता को फिर से देख लेते। जीण माता का जो मूल नाम है वो जयंती बाई, और उपनाम देखो मधुमक्खियों की देवी, शेखावटी की देवी, सिक्कर के चौहानों की कुल देवी। जन्म इनका गांगू गांव चूरू में। और इनको चढ़ती है शराब, 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है, और बकरे के कानों की बलि दी जाती है। और मेला चैत्र आश्विन नवरात्रों में। और प्रतिमा जो इनकी अष्टभुजी है। और गीत गाए जाते हैं इनके, जो जीण माता के गीत है वो सबसे मतलब लंबे गीत। और कनफटे जोगी गाते हैं, और डमरू के साथ गाते हैं। और जो गीत इनके साथ गाए जाते हैं उनको चिरंजा कहते हैं। तो अब देखते हैं केला देवी माता। तो जो करनी माता है और जीण माता है, उनका मेला तो देखो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। अब देखो, केला देवी है ना, ये करौली के यादव वंश की कुल देवी है। जिनके करौली के जो यादव वंश है उनकी कुल देवी है। इनका मेला करौली में ही बढ़ता है, और त्रिकुट पहाड़ी पर और काली सिल नदी के किनारे। अब इनको कैसे याद करोगे? और केला देवी मंदिर के सामने ही बोरा की छतरी। अब देखो, इनको कैसे याद करेंगे? केला देवी यादव वंश की कुल देवी है करौली के। इनका मंदिर देखो काली सिल नदी पर।
कैसे करौली याद रखना, कैसे काली सिल और त्रिकुट पहाड़ी पर। देखो केला देवी में 2 मात्रा आ रही ऐसे, और त्रिकुट लिखते हैं तो भी ऐसे लिखते हैं, त्रिकुट। देखो केला पे भी 2 कई ऐसे, त्रिकुट पहाड़ी पर। करौली कैसे करौली। अगर ऐसे भी याद ना रहे तो देखो किसी माता कोई देवी देवता है उनके अपने केला अर्पित करते हैं तो साथ में रोली भी करेंगे करौली। और त्रिकुट पहाड़ी याद रह जाएगा। काली सिल कैसे याद करोगे, कौन सी नदी पे है। देखो कोई लड़का है वो क्या है किसी शॉप पे गया केला लाने के लिए, रोली लाने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो उसने कहा मेरे पास तो केले क्या है काले काले हो गए, सिले सिले, काली सिल। आप ऐसे करो सामने वाली दुकान पे जाओ, सामने वहां आपको मिलेंगे हरे केले, बोहरा, हरा हरा केला मिलेगा वहां पे, बोहरा। तो सामने केला देवी के मंदिर के सामने क्या, बोहरा की छतरी। और कौन सी नदी पर है मंदिर, देखो काली सिल, सिले सिले हो गए काले काले, काली सिल नदी किनारे, त्रिकुट पहाड़ी पर करौली में। इतना याद रह जाएगा। अब देखो इनकी जो आराधना है ना, इनकी आराधना में क्या है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी माता के आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। मेला देखो लक्खी मेला जो कि करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। तो देखो केला देवी में कई 2 मात्रा है, चैत्र में भी 2 मात्रा है, आगे शुक्ल को बढ़ता है अष्टमी को, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को और त्रिकुट पहाड़ी पर। और जो केला देवी का मेला है, इस मेले में क्या है, मीणा और गुर्जर जाति के लोग है ना वो गुटकन और लांगुरिया नृत्य करते हैं। तो गुटकन और लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में कौन करते हैं, मीणा और गुर्जर जाति के लोग। और केला देवी के मंदिर में यहाँ बलि देने की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। तो बलि कहाँ दी जाती, जीण माता के मंदिर में दी जाती थी, किनके, जो बकरे होते हैं उनके कानों की दी जाती थी। तो देखो केला देवी माता का जो मंदिर करौली में त्रिकुट पहाड़ी पर काली सिल नदी के किनारे, सामने हरे केले बताए तो बोहरा की छतरी है केला देवी के मंदिर के सामने, करौली के यादव वंश की कुल देवी है। और इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। मेला का लक्खी मेला करौली में, चैत्र शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पहाड़ी पर। और हाँ ये भी कहा जाता है कि जब तक वो काली सिल नदी है ना उसका स्नान नहीं करते हैं तो तब तक क्या है जो तीर्थ यात्रा है वो मतलब सफल नहीं मानी जाती। ये भी मतलब मान्यता है। तो देखो केला देवी पूर्व जन्म में हनुमान जी की क्या थी, माता अंजनी थी, इसलिए केला देवी को अंजनी माता भी कहते हैं। तो केला देवी पूर्व जन्म में क्या थी, हनुमान जी की माता अंजनी थी, इसलिए केला देवी को अंजनी माता भी कहा जाता है। आगे देखो केला देवी है ना, इसमें क्या जो बोरा जो पुजारी होते हैं ना इसके मंदिर में, तो पुश्तैनी बीमारी को बोरा का पुजारी क्या करता है, झाड़ फूंक से ठीक कर देता है। और लांगुरिया नृत्य किया जाता है वो हनुमान जी का ही प्रतीक माना जाता है। और क्या बताया था, और इसमें जो कुल देवी के मेले में जो मीणा और गुर्जर जाति के लोग होते हैं वो गुटकन और लांगुरिया नृत्य करते हैं। और केला देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता, ठीक है। और केला देवी का मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पहाड़ी पर। और लक्खी मेला जो कि करौली में, ठीक है। केला देवी हो गया कंप्लीट अपना आज। और थोड़े से मेले और देख लेते हैं। देखो चैत्र व आश्विन नवरात्रों पर जो मेले लगते हैं वो करनी माता और जीण माता के दोनों के चैत्र और आश्विन पर, और चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का लगता है। तो बाकी की जो लोक देवी हैं वो कल वाली वीडियो में करेंगे अपने।